नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2 के तहत कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता डीएलएड के आधार पर आवेदन किया है, उनके लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आगामी 2 दिनों के अंदर ही डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको आयोग को उपलब्ध करानी होगी, अन्यथा आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इस तरीके के महत्वपूर्ण सूचनाओं से आप अवगत होते रहें। तो आइए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आवश्यक सूचना जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 तथा 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, यानी कि आप डीएलएड रेगुलर मोड से हो या एनआईओएस मोड से हो, इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप डीएलएड के आधार पर आवेदन किए हैं तो वैसे अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये बातें कही जा रही हैं, से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना होगा। समझ में आई बात कि डीएलएड से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराना होगा। किस कारण से? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बहुत सारी बातें अब आ गई हैं, जिसमें बीएड वाले 1 to 5 में नहीं जा सकते हैं, नॉइस वाले को भी अमान्य कर दिया गया है और इस तरीके की बातें हैं। तो आयोग बहुत ही फूक फूक कर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। तो देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16/12/2023 से 18/12/2023, यानी कि मात्र 2-3 दिन 16, 17 और 18, यानी कि 3 दिनों का समय जो दिया जा रहा है 16 से 18, यानी कि 3 दिन 16, 17 और 18 3 दिन तक आयोग की वेबसाइट online.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आपको क्या करना होगा, जाकर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड, जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पहले से प्राप्त है, उसी के माध्यम से आपको लॉगिन करके आपको डैशबोर्ड में पर उपलब्ध कौन सा इंटर डीएलएड डिटेल्स, यानी कि इंटर डीएलएड डिटेल्स पे जा करके आप बटन पर क्लिक करते हुए डीएलएड अपने डीएलएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको अपने डीएलएड की जो भी विवरणी है, जो भी आयोग द्वारा पूछा जाएगा वहां प्रश्न के तौर पे आप उसको भर देंगे। जो भी चीजें बातें होंगी, आप कहाँ से डीएलएड किए हैं, कब डीएलएड किए हैं, किस बोर्ड से डीएलएड किए हैं, कितने माह का कोर्स है, तो इस तरीके की सारी बातों को आपको संभवतः वहां मांगा जाएगा। और इसके बाद कहा जा रहा है कि कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें। देखिए, उच्च प्राथमिकता दें यानी कि आयोग भी अभ्यर्थियों से मतलब रिस्पेक्टली ये बात कही जा रही है कि कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें। निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। यानी कि आपका जो अभ्यर्थित्व है वो रद्द हो जाएगा। इसलिए आप जो है सो डीएलएड से संबंधित जो भी जानकारी, विस्तृत जानकारी है, उसको 16 से लेकर के 18 तारीख के बीच में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से डैशबोर्ड में लॉगिन हो करके इंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक कर वहां पर अपने डीएलएड से संबंधित सारी विस्तृत जानकारियों को भर देंगे। इसे भूलेंगे नहीं
क्योंकि जो डेट है वो 16, 17 और 18 है। बाद में डेट बढ़े ना बढ़े और कहीं आप भूल गए और बाद में इस कारण से आपका रिजल्ट रोक दिया गया, तो ये अपने ज़िंदगी में एक बहुत ही कड़वा काम होगा, जो आपको पछताने के लिए विवश कर देगा। तो हमारी तरफ से आपको यही राय है कि आप इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए 16 और 17 और 18 के बीच में ही संपादित कर दें, ताकि किसी तरीके की भविष्य में कोई लोचा न हो। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।